संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की। आज का विषय है माइक्रोवाइटा। यह विषय कुछ लंबा है, अतः इसकी चर्चा 3-4 भागों में की जाएगी। आज इसके पहले भाग पर चर्चा होगी। भगवान श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा दिया गया माइक्रोवाइटा का ज्ञान विज्ञान और अन्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवदान है। अभी पूरा मानव समाज नोवल कोरोना 19 वायरस से ग्रस्त है। माइक्रोवाइटा से इसे भी समझने में मदद मिलेगी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार इस विश्व ब्रह्मांड के हर चीज़ों का निर्माण माइक्रोवाइटा से ही होता है। मनुष्य इस संबंध में चिंतन प्राचीन काल से करता आया है। वैशेषिक दर्शन के प्रवक्ता महर्षि कणाद ने ही सर्वप्रथम आज से लगभग 2300-2400 साल पहले एटम या परमाणु के बारे में बताया था। महर्षि कणाद के अनुसार संसार में जितने भी द्रव्य हैं उनके हिस्से होते हैं। प्रत्येक हिस्से को दूसरे छोटे हिस्से में बांट सकते हैं। इस तरह बांटते बांटते उसका अंतिम हिस्सा बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है जिसका फिर हिस्सा नहीं हो सकता है। जब उस अंतिम हिस्से का फर्दर हिस्सा विभाग नहीं हो सकता है तो द्रव्य के उस रूप को हम परमाणु कहते हैं। उस समय उन्होंने ऐसा बताया था। इसलिए परमाणु की सृष्टि बाहर से नहीं होती, ऐसा भी उन्होंने कहा था। मॉडर्न साइंस में एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने सन 1800 ईस्वी में किया था। डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ एटम से बने हुए और एटम का गुण क्या है, इंडिविजुअल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। ये उन्होंने उस समय बताया था। हर एक पदार्थ, और ये भी बताया था, हर एक पदार्थ के एटम आइडेंटिकल होते हैं लेकिन विभिन्न पदार्थों के एटम विभिन्न साइज और मास के होते हैं। उसका मास नंबर अलग अलग होता है। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि एटम भी डिस्ट्रक्टेबल है। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जबकि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। सब्सिक्वेंटली वैज्ञानिकों ने फर्दर सब एटॉमिक पार्ट्स, पॉजिट्रॉन आदि की भी खोज की। जड़ विज्ञान या अपरा विज्ञान की यात्रा बस अभी यहीं तक हुई है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि क्रिएटेड ब्रह्मांड का माइन्यूटेस्ट जो एंटिटी है वो माइक्रोवाइटम है। यही ब्रह्मांड का बिल्डिंग ब्लॉक है। यह कॉस्मिक फैक्टर का एक मिस्टीरियस इमिनेशन है। मिस्टीरियस क्यों है? इसलिए कि विज्ञान को इसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। माइक्रोवाइटा का क्रिएशन कॉस्मिक एक्सप्रेशन के रिटर्निंग फेज में होता था, अर्थात प्रतिसंचर धारा में। इसे हम लोगों ने पिछली चर्चाओं में, जब क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में चर्चा की गई थी, तो प्रतिसंचर धारा और संचर धारा के बारे में विस्तृत से बताया गया था। ये फिजिकलिटी और साइकिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत आते हैं, दोनों के ही अंतर्गत आते हैं। माइक्रोवाइटा एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से भी सूक्ष्म है और ये साइकिक रियल्म में एक्टोप्लाज्म से भी सूक्ष्म है। अभी विज्ञान बताता है कि जीवन को बनाने वाला कौन है? कार्बन एटम है। इस नए सिद्धांत के अनुसार माइक्रोवाइटा ये है जो विभिन्न स्टार्स और प्लैनेट्स के जीवन को बनाने वाला है। माइक्रोवाइटा विकसित और अविकसित मन और शरीरों का निर्माण और ध्वंस दोनों ही करता है। अर्थात जीवन का मूल कारण एक यूनिट माइक्रोवाइटम है। इसी के बहुवचन को माइक्रोवाइटा कहा जाता है। माइक्रोवाइटा का कलेक्शन एक कार्बन एटम का निर्माण करता है। माइक्रोवाइटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है।
जैसा कि एटम का होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोवाइटा एक सिंगुलर एंटिटी है, अतः इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। बाय नेचर इट इज़ मोर एनर्जी देन मैटर। इसी कारण यह पूरे ब्रह्मांड में इन्फ्रेंस के माध्यम से विचरण करता है। माइक्रोवाइटा मैटर का प्रारंभिक स्तर है, यद्यपि इसको मैटर कहते हैं लेकिन यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। ऑल ऑफ ए सडन माइक्रोवाइटा मैटर बनता है और मैटर इज ट्रांसम्यूटेड इनटू माइक्रोवाइटा। जैसे मैटर का माइक्रोवाइटा से क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, वैसे ही माइक्रोवाइटा का आइडिया के साथ भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। अगर हम एटम को चूर्ण बिचूर्ण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट माइक्रोवाइटा। और माइक्रोवाइटा को चूर्ण बिचूर्ण करेंगे तो वी वुड गेट आइडिया। माइक्रोवाइटा आर सिल्वर लाइनिंग बिटवीन आइडिया एंड मैटर। नाउ दे आर क्लोजर टू द रियलम ऑफ आइडियाज देन द मैटर। अपनी सूक्ष्मता के डिग्री के अनुसार कुछ माइक्रोवाइटा इथेरल स्पेस में होते हैं, कुछ साइकिक स्पेस में होते हैं और कुछ सुपरा साइकिक स्पेस में होते हैं। सुपरा साइकिक क्या हुआ? जहाँ साइकिक कम्स इनटू कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विथ स्पिरिचुअल स्ट्रेटम। स्पिरिचुअल स्पेस माइक्रोवाइटा के लिए नहीं है। क्यों? वो उस रियलम में क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि इसका क्रिएशन कॉस्मिक माइंड के द्वारा हुआ है, इसलिए वो साइकिक रियलम से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका क्रिएशन ही उसके बाद हुआ, इसलिए उसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता। दैट इज माइक्रोवाइटा फंक्शंस विद इन फिजिकल एंड साइकिक स्ट्रेटम ओनली, नॉट विद इन स्पिरिचुअल स्ट्रेटम। माइक्रोवाइटा थ्योरी के डेवलप होने के बाद सारे केमिकल फार्मूला में बदलाव आ जाएगा। जैसे अभी हम फेरस सल्फेट H2O कहते हैं, फेरस सल्फेट H2 FeSO4 H2O। तो ये जब डेवलप होगा तो अब हम उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? FeSO4 H2O इन ब्रैकेट मान लेते हैं कि उसमें ग्रुप A तरीके का माइक्रोवाइटा है, तो ग्रुप A माइक्रोवाइटा 12 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन, इस तरह से। इसको इस तरह समझें। अभी तक हमें यह ज्ञात है कि प्रयोगशाला में यद्यपि टेम्परेचर, प्रेशर, अदर कंडीशंस सेम रहता है, फिर भी केमिकल रिएक्शन हमेशा सेम नहीं होता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलिमेंट में माइक्रोवाइटा का फ़र्क होता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट, ग्रुप ए माइक्रोवाइटा 12 मिलियन और कैल्शियम सल्फेट ग्रुप ए माइक्रोवाइटा 40 मिलियन के साथ रिएक्शन सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, जिसको अभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग कहते हैं दोनों तो एक ही है। अब इसका एक उदाहरण लीजिए। बंगाल के विभिन्न जिलों में जूट के सेम बीज के रहते हुए भी जूट की क्वालिटी एक नहीं होती है। क्यों? ये नंबर ऑफ माइक्रोवाइटा के डिफरेंस के कारण ही होता है। माइक्रोवाइटा मानवता का बुरा करेगा या भला करेगा, या इस पर निर्भर करता है कि उसको कंट्रोल कौन करता है। जैसे पॉइज़न को मारने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और दवा बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसको फर्दर हम डेवलप कहाँ कर सकते हैं? एटॉमिक रिसर्च फिजिकल लेबोरेटरी में किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोवाइटा का रिसर्च ह्यूमन माइंड और सोल ही कर सकता है। इसका फिजिकल लेबोरेटरी में ही केवल नहीं हो सकता है। साधारणतया माइक्रोवाइटा ज़्यादा एक्टिव रात्रि बेला में होते हैं, क्योंकि मनुष्य सोया रहता है। जबकि माइक्रोवाइटा का ज्ञान अपरा विद्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि परा विद्या साइको स्पिरिचुअल होता है और ये इसका एरिना स्पिरिचुअल नहीं है। अब हम अगले भाग में चर्चा करेंगे कि माइक्रोवाइटा कितने प्रकार के होते हैं।